नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथ पर स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल निकालना गुणनखंड विधि से। वर्गमूल और घनमूल निकालने से पहले एक छोटी सी बात हम सबको पता होनी चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी भी है। जैसे यहाँ पे लिखा है √7, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है। √7 का मतलब होगा 7 पर पावर 1/2, यही रूट का मतलब होता है। अब जैसे है यहाँ पे √5, इसका मतलब होगा 5 पर पावर 1/2। अब जैसे यहाँ पर है घनमूल 7, तो इसका मतलब है 7 पर पावर 1/3। जैसे है घनमूल 5, तो इसका मतलब है 5 पर पावर 1/3। ये वर्गमूल और घनमूल का यही मतलब होता है। और जैसे है 7 के पावर 0, तो जिसके पावर 0 होता है, जब किसी भी अंक के पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे है 12 के पावर 0 मतलब 1। किसी भी संख्या के अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, पहला है 2764 और दूसरा है 720। इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए एक सीधी लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींचनी है। अब क्या करना है? अब ये देखना है कि ये संख्या किससे पूरी तरह से विभाजित होगी। ये देखने के लिए कि ये संख्या जो है पूरी तरह किससे विभाजित होगी, तो इसके कुछ नियम हैं। ये कुछ नियम हैं जो हमने लिख रखा है। 2 से काटने के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक मतलब दाएं साइड से पहला अंक, अब जैसे इसमें 56 है तो इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। दाएं साइड से पहला अंक 2 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ इकाई का अंक दाएं साइड से पहला अंक क्या है? 6 है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर 0 है, तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो वह भी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, तो ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी और कौन सी नहीं कटेगी। अब 3 से देख लेते हैं। 3 से काटने के नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। मतलब जैसे 96 है तो पहले इनको हम जोड़ लेंगे। 9, 6, 15 हो गया। अब 15 3 से कट जाएगी, यानी कि 96 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर है 351। अब इनको भी हम जोड़ के देख लेते हैं। 3 + 5 + 1 9। 9 भी 3 से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि 351 भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब 5 से काटने के नियम देख लेते हैं। 5 से काटने का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। 35, 90, 155, मतलब लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2764, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमें क्या देखना है? इकाई का अंक दाएं साइड से इकाई का अंक क्या है? 4 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगा। तो 2 से 2 8 16, फिर यहाँ 1 बचा और यहाँ 6, फिर 2 8 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकन्ने 2, यहाँ 1 आ गया। तो अगर हम चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, 4 4 8 1 9, यानी कि ये संख्या 3 से कटेगा। तो 3 से 3 एकन्ने 3 और यहाँ पर 1 बचा 4, 14 हो गया। 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सते 21। अब ये 3 से फिर कटेगा।
3 चौक 12 और यहाँ पर बचा 2, 3 9 27। अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, 7 1 60। यानी कि जब हमें तब तक भाग देनी है इन संख्याओं में जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। अब 1 आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्या करना है, जो भी इसका गुणनखंड आया है इसको गुणे में लिख लेना है। तो 2 1 2, 2 बार 2 आया है तो 2 गुने 2 गुने 3 2 बार आया है, 1 2 3 बार, 2 बार 1 2, 7 2 बार आया है, 1 2। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब जो भी जोड़ा बना हुआ है इसका एक एक अंक बाहर ले लेंगे। 2 गुने 3 गुने 7, यानी कि अब इनका आपस में गुना कर लेंगे। 2 3 6, 7 6 42, 42। यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 720 है। अब इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। लास्ट में 0 है तो यानी कि ये 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 2 छक्का 12 और 0, अभी भी 2 से कटेगा। 2 1 2, यहाँ हो गया 16, 2 8 16 और 0, अभी भी 2 से कटेगा। 2 9 18 0, 2 से कटेगा। 2 4 8, 2 5 10, 45 आ गया। 45 3 से कटेगा। 3 1 3, 3 5 15, फिर 30 से कटेगा। 3 5 15 और 5 आ गया तो 5 5 ही से कटेगा। 5 1 5। अब क्या करेंगे, जो भी ये गुणनखंड आया है इनको हम गुणे में लिख लेंगे। तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। 1 2 3 4 और 2 बार 3 आया है, 1 2 1 2 और 5 एक बार आया है तो 5 लिखेंगे। जैसा कि पता है वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 5 एक ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा। 2 गुने 2 गुने 3 और 1 5 है तो 5 रूट में हो जाएगा। जब कोई संख्या एक बार आता है तो उसको रूट में लिख लेते हैं। अब यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 रूट 5, यही हमारा आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वर्गमूल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं घनमूल की तरफ। तो हमने यहाँ क्वेश्चन ले लिया है, ये है 216 और ये है 1080। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब इनका हम घनमूल निकालते हैं। तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे और फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। लास्ट में 6 है यानी कि ये 2 से कटेगा। 2 1 2 और 2 का 1 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पर एक 0 आएगा। 2 8 16। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ये देखना है कि 2 1 2 हो गया। यहाँ पर 1 है तो 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो पहले यहाँ पर 0 उतारेंगे। और यहाँ पर 16 हो गया। 2 8 16। यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी एक संख्या में भाग ना जाए तो पहले यहाँ पर 0 उतारते हैं, ठीक है। अब फिर 2 से काटते हैं। 2 5 10, 2 4 8, अभी भी 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 आ गया। 27 3 से कटेगा। 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। अब यहाँ पर जो भी गुणनखंड आया है उसको नीचे गुणे में लिख लेंगे। 2 कितने बार आया है, 1 2 3, 3 बार 2 आया है तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। और 3 कितने बार आया है, 3 भी 3 बार आया है तो 3 गुने 3 गुने 3। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता था और घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, यानी कि एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो अब क्या होगा, इसमें से 1 2 बाहर आएगा, 2 से 1 3 बाहर आएगा, 3।
अब इनका आपस में गुना हो जाएगा, 2 3 6, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 1080 का घनमूल निकालते हैं। तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे, लास्ट में 0 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 5 10, 2 चौक 8 और 0, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 0, फिर 2 से जाएगा, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 1 बचा, 2 5 10। अब 3 से देखते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर से 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 आया तो 5 5 से कटेगा, 5 एकन्ने 5। अब क्या करना है, जो भी इसका गुणनखंड आया हुआ है इसको नीचे गुने में लिख लेना है। तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 कितने बार आया है, 1 2 3, 3 गुने 3 गुने 3 और 5 एक बार आया है तो 5। अब क्या करेंगे, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, यानी कि 2 का बन गया, 3 का बन गया और 5 एक ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 एक है तो घनमूल 5, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसका इसमें गुना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और ये घनमूल 5, यही इसका आंसर होगा। तो हमने इसमें क्या किया, 3 3 का जोड़ा बनाया और 5 एक है, एक बार आया है तो 5 को घनमूल में रख दिया और 2 3 का आपस में गुणा कर दिया, आंसर आ गया 6 घनमूल 5। आई होप आप लोगों को ये वर्गमूल और घनमूल समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।